Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैंने कई लोगों को इस समय पर यह कहते देखा कि अतुल प्रधान विधायक का भी चुनाव लड़ रहे थे, अतुल प्रधान मेयर का भी चुनाव लड़ रहे थे, अतुल प्रधान एमपी का टिकट भी मांग रहे हैं। संघर्ष करेंगे हम और हमारे साथी, लड़ाई लड़ेंगे हम, मुकदमे खाएंगे हम, साइकिल चलाएंगे हम, घर से बाहर रहेंगे हम किसी कोने पर किसी को परेशानी दे। कोई भी सज्जन बताओ भाई मेरे, तो टिकट की मांग क्यों नहीं करेंगे भाई। चुनाव के लिए मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से नामांकन अब पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी पश्चिमी यूपी में चर्चाओं में बने हुए हैं अतुल प्रधान। दरअसल कल टिकट न मिलने के बाद अतुल प्रधान ने फेसबुक पर लाइव आकर अपना पूरा गुस्सा निकाला। चाहे विपक्ष हो या कई मुद्दों को अखिलेश के सामने रखने की बात हो, तमाम उन्होंने अपने जीवन और राजनीतिक सफर पर बात करते हुए बड़ी बातें कही। इसी बीच अतुल ने अपने लाइव में इस बात पर विरोधियों को जवाब दिया जो बार बार कहते हैं कि आखिर अतुल प्रधान ही क्यों, कि कौन व्यक्ति किस दल में जाएगा, किससे नजदीकी रखेगा, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत अपनी खुद की बात है। जब से मैंने राजनीति की शुरुआत की है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। माननीय अखिलेश यादव जी की हम पर मेहरबानी रही है, उन्होंने हमारी मदद की है। मैंने कई लोगों को इस समय पर यह कहते देखा कि अतुल प्रधान विधायक का भी चुनाव लड़ रहे थे, अतुल प्रधान मेयर का भी चुनाव लड़ रहे थे, अतुल प्रधान एमपी का टिकट भी मांग रहे हैं। संघर्ष करेंगे हम और हमारे साथी, लड़ाई लड़ेंगे हम, मुकदमे खाएंगे हम, साइकिल चलाएंगे हम, घर से बाहर रहेंगे हम किसी कोने पर किसी को परेशानी दे। कोई भी सज्जन बताओ भाई मेरे, तो टिकट की मांग क्यों नहीं करेंगे भाई। और टिकट लड़ कौन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इस समय कैंडिडेट्स के पास जहां मीडिया की ताकत है, जहां प्रशासनिक ताकत है, जहां प्रोपेगेंडा फैलाने की ताकत है, जहां उनके पास इस समय कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, तो उनसे टक्कर लेने के लिए आपको भी तो मजबूत कैंडिडेट चाहिएगा, आपको भी तो ताकतवर कैंडिडेट चाहिए। जहां हम समीकरण की बात करते हैं, उस समीकरण के साथ साथ हमें ऐसे नॉन चेहरे चाहिए कई बार जो सामने वाले से हर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकता हो। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी किसी मौके पर हम लोगों ने पीठ नहीं दिखाई है, कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया और न करेंगे। मुझे सरदने की जनता ने मौका दिया विधायक बनने का। ईमानदारी से आप बताइए, कोई विषय बताइए जिस पर हम लोग शासन प्रशासन के सामने लड़ाई ना लड़ते हो। मुझे पीड़ा और कष्ट इस चीज का है कि भाई आप बताओ, जो सोशल मीडिया पर आईटी सेल एक तरीके से चलाने वाले लोग हैं, और हो क्या रहा है। कोशिश करिए कि जिसका नाम बड़ा हो रहा हो उसे किसी तरीके से रोका जाए। और इसके पीछे होता क्या है, इसके पीछे होती है साजिश। साजिश करता कौन है, बुराई करता कौन है। जो बराबरी नहीं कर सकता उसके हाथ में सिर्फ एक काम है, चुगलखोरी का और बुराई करने का। मैं उन सब के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ईश्वर का आशीष हमारे ऊपर है, बाबा साहब की कृपा हमारे ऊपर है। आपके जैसे लोगों की वजह से अतुल प्रधान पीछे रहने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से इस फेसबुक लाइव में भड़ास निकालते हुए दिखाई दिया अतुल प्रधान। साफ तौर पर कई मुद्दों पर किए गए इस लाइव में अतुल ने बेहद चर्चाओं में चल रहे तथ्यों का तगड़ा जवाब दिया। आपको बता दें कि मेरठ लोकसभा सीट पर कैंडिडेट के नामांकन का कल यानी कि 4 अप्रैल को आखिरी दिन था। सपा ने सबसे पहले भानु प्रताप, फिर एक दिन पहले ही अतुल प्रधान को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन देर शाम तक अतुल प्रधान के टिकट कटने का फरमान उन तक पहुंच गया। फिर अखिलेश ने उन्हें समझाने के लिए लखनऊ बुलाया, जहां पर योगेश वर्मा और अतुल प्रधान के साथ मीटिंग के बाद अतुल प्रधान ने कहा कि फैसला हुआ है कि वहां पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, योगेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने फैसला कर लिया है तो वही चुनाव लड़ेंगे। मुझसे जुड़े हुए लोग वहां रहते हैं, प्रयास यही रहता है कि चुनाव लड़ा जाए और सामने वाले प्रतिद्वंदियों को हराया जाए, लेकिन जब अखिलेश यादव जी ने फैसला कर लिया है तो वही स्वीकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।